हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टुडेज रेसिपी पर। हम हर बुधवार आते हैं और लाते हैं एक सरल रेसिपी आपके लिए। तो आज लाए हैं मेवा पाक बनाने का तरीका। तो ये कान्हा जी के भोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बना लेते हैं मेवा पाक। सबसे पहले लेंगे मूंगफली और इनको हम भून लेंगे। ये मूंगफली की कच्ची गिरी हैं, इनको हम एक पैन में डालेंगे और भून लेंगे। आपको जिस क्वांटिटी में बनाना है आपकी इच्छा है। मैंने ये 300 ग्राम के करीब मूंगफली ली हैं और इन्हें भून रही हूँ। लगातार चलाते हुए इन्हें भूनते रहेंगे कि ये अंदर तक सिक जाएं और जले नहीं। तो मूंगफलियों को इसी प्रकार से चलाते हुए हमें भून लेना है। जब मूंगफली भून जाए तो इन्हें एक कॉटन के कपड़े पर हम निकाल लेंगे मूंगफलियों को। अब हमें इनका छिलका उतारना है। तो कॉटन के कपड़े का एक सिरा पकड़ेंगे, इन मूंगफलियों के ऊपर ऐसे ढक देंगे और हाथ से दबाते हुए रगड़ेंगे। इस तरीके से सब तरफ से हम इन्हें रगड़ रगड़ के छिलका अलग कर लेंगे। इस तरीके से छिलका छुड़ाने का फ़ायदा ये है, एक तो हमारा छिलका जगह जगह पर फैलेगा नहीं, दूसरा आराम से ये उतर जाएगा, तीसरा हाथों को गरम नहीं लगेगा उतारने में। तो इस तरह से मसलते हुए सारा छिलका मूंगफलियों का हम अलग कर लेंगे। कोई कोई छिलका अगर रह जाए तो उसे हाथ से मसल के भी हम अलग कर सकते हैं। अब इनको ऐसे उठाएंगे और दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे जिससे छिलके कपड़े पर रह जाएं और मूंगफली हमारी प्लेट में रखते जाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से। अगर कोई बिगिनर है तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो इस तरीके से कर रहे हैं, हम अपनी उंगलियों में हल्का गैप रख रहे हैं जिससे उन उंगलियों के बीच में से छिलके नीचे गिर जाएं और मूंगफली ऊपर रह जाएं। गैप हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाथों के बीच में भी इसी तरह गैप रखते हुए हम इनको उछाल उछाल के साफ करते जा रहे हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप मूंगफलियां साफ कर लीजिए सारी। अगर ये तरीका पसंद नहीं है तो आप अगर फटकना आता है तो एक प्लेट में डाल के इन्हें फटक के भी छिलकों को अलग कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि बिल्कुल हल्के हाथ से फटकना है और आगे कपड़ा बिछा के रखना है जो छिलके इसी पर जाएं, इधर उधर ना फैलें। इस तरीके से फटकते हुए हम छिलके अलग कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको पसंद है, फटक कर या ऐसे हाथों से, उसी तरीके से आप मूंगफली के दानों को साफ कर लीजिए, छिलकों से अलग कर लीजिए। सारे के सारे मूंगफली के दाने साफ हो जाने के बाद आप इनको एक जगह पर रख देंगे और ये देखिए इस तरीके से मैं साफ़ करती जा रही हूँ। ये लगभग साफ़ हो चुके हैं। एक दाना रह गया है, उसको भी मैं छील के साफ़ कर लूँगी और इस तरफ से भी साफ़ कर लूँगी इनको, जो थोड़े बहुत छिलके रह गए हैं। तो सब तरफ से इसको फटक के और साफ़ कर लिया है। अब ये छुड़ा लिया मूंगफली का दाना जो रह गया था बिना छिला। अब इस तरीके से आप भी करें। गोला लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे उसको और भून लेंगे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। बस इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं सेकना वरना ये जलने लगता है। तो मूंगफली और गोला दोनों हमें भून लेने हैं। ऐसे लगातार चलाते हुए लगभग 2 मिनट में हमारा गोला भुन के तैयार हो जाता है। तो अब भुनने के बाद हम लेते हैं एक पैन या बड़ा बर्तन कोई भी,
और उसमें बनाते हैं चाशनी। 1 कप पानी डाल दिया और इसी कप से नाप के 2 कप चीनी इसमें हम डाल देंगे। मतलब जितना पानी है उससे डबल हमें चीनी डालनी है। तो इस तरह से हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। चाशनी हमें 2 तार की बनानी है। छोटी इलायची भी डाल सकते हैं आप इस समय इसमें, चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 छोटी इलायची डाल दी हैं और अब इसमें उबाल आ रहा है चाशनी में। चलाते भी रहेंगे इसको कि बॉटम में लग ना जाए कहीं चीनी हमारी, और घुलती रहे, जल्दी घुल जाएगी अगर हम चलाते रहेंगे तो इस तरह घोलते हुए हम चीनी को पकाते रहेंगे। अभी फुल फ्लेम है जिससे ये जल्दी से बन जाए। जब इसमें झाग आने लगे, ये देखिए ये उबाल आना शुरू हो गया, थोड़े थोड़े झाग बनने लगे हैं। अभी ये बिल्कुल कच्ची है, अभी ये तैयार होगी। ये देखिए अब ये जो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद झाग आने लगे हैं, इस तरीके से आते आते जब पानी दिखना लगभग बंद हो जाए, सिर्फ झाग ही झाग हमें नज़र आए, उस स्टेज पे आप चेक कर लें चाशनी को। ये देखिए ऐसे चलाते रहें लगातार, और जब झाग इस तरीके से सिर्फ झाग झाग दिखाई दे रहे हैं, अब हमें पानी हिलाने पे दिखाई नहीं दे रहा, तो हम चाशनी चेक करेंगे। ये देखिए ये तार कितना लंबा खींचता जा रहा है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ज़्यादा खींचता है। तो लगभग 2 तार की चाशनी हमने तैयार कर ली है। दूसरा ये तरीका है देखने का इसको कि ये झाग जो हैं ये पतीला हल्का सा छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, तो अब इस समय पे हम इसमें मेवा डाल देंगे, जो भी हमें डालनी है। मैं मूंगफली और नारियल से बना रही हूँ तो मैं ये 2 चीज़ डालूँगी। आप चाहें तो काजू बादाम भी इसमें डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, तो मखाना भी डाला जा सकता है। तो मैंने पूरा नारियल भी इसमें डाल लिया है, मूंगफली भी डाल ली है। अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे, इस काम को हम मिक्स करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये देखिए आप चाशनी के साथ ये बिल्कुल ऐसे गीला गीला सा नज़र आ रहा है, लेकिन पैन में चाशनी अलग से नज़र नहीं आ रही। बस इस स्टेज पे हम इसको 1 मिनट के लिए चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, इतना 1 मिनट के लिए चला के और इसको अब डाल देंगे एक ट्रे में या किसी बर्तन में, ऊंचे जिसके किनारे हों, ऐसे बर्तन में कि हम पट्टी जमा सकें, पाक को जमा सकें। ऐसे किनारे वाली थाली ले लें या कोई ट्रे ले लें और उसमें आप इस पाक को डाल दें। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, ऐसे तुरंत ही डालना है गरम गरम, और इसको साथ के साथ ही फटाफट आपको दबा दबा के जमा देना है। ये जो ट्रे मैंने ली है ये पहले से ग्रीस की हुई है, मतलब इसमें घी लगाया हुआ है। तो अब इसको मैंने दबाते हुए आकार दे दिया, जितना मोटा मेरे को चाहिए था उतना मोटा इसको आकार दे दिया है। इसको दबाते हुए आकार देने का काम हमें जल्दी से कर लेना है, क्योंकि ये पाक बहुत जल्दी जमने लगता है। तो इसको अच्छे से मैं दबा दबा के, और अपना जितना ऊंचाई मेरे को इसकी रखनी है उतना मैंने रख ली है, और साइड से किनारे भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। अब ये जमने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो इस समय पर मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना होगा, क्योंकि ये एक बार सेट हो गया तो फिर ये शेप नहीं लेगा। तो मुझे जिस भी आकार में इसको काटना है उस आकार में मैं इसी समय पर चाकू से इसमें निशान लगा दूंगी। ये देखिए
इस तरीके से चाकू से दबाते हुए मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जमना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से इसको काट लेंगे, निशान लगा देंगे इसी समय पे। नहीं तो अगर हम थोड़ा रुक जाएंगे तो बाद में ये जमने के बाद काटना मुश्किल हो जाएगा और काटेंगे तो बिखरने लगेगा। तो निशान हमने लगा दिए, अब इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जमने के बाद अब हम उन्हीं निशानों के ऊपर से वापस से चाकू चलाएंगे, इसको दोबारा काट लेंगे और इस तरह से काट काट कर पीसेस अलग कर लेंगे। ये देखिए आप, ये इस तरह से बर्फ़ी निकल आएंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम इनको काट काट कर ऐसे प्लेट में रख लेते हैं। आप चाहें तो किसी डिब्बे में भर के रख लें। थोड़ी सी देर के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए चेक कर लें, उसके बाद इसको प्लेट में आप किसी डिब्बे में भर के रख दें। मैंने ये प्लेट में लगा लिए हैं कान्हा जी के भोग के लिए। तो आप भी बनाइए, और व्रत में ये खाया जाता है पाक भगवान जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में। तो आप भी बनाइए और खाइए। रेसिपी लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले बुधवार को किसी और सरल रेसिपी के साथ। बाय।